हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एसटीपी के बारे में। एसटीपी अलग अलग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड होती हैं। कुछ टेक्नोलॉजी जैसे एमबीबीआर, यूएसपीए, डब्ल्यूएसपी, एसबीआर, ये दीज आर द टेक्नोलॉजीज। अलग अलग टेक्नोलॉजी सबकी अपनी खासियत होती है। तो एसबीआर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी मानी जा रही है करंट में। तो एसबीआर टेक्नोलॉजी को हम डिटेल में समझते हैं। एसबीआर टेक्नोलॉजी का जो फुल फॉर्म है एसबीआर सिक्वेंसिंग बैच रिएक्टर। ये बैच होते हैं, इसमें सीक्वेंस से चलते हैं। इसको हम डिटेल में समझेंगे अभी। एसबीआर टेक्नोलॉजी इज एन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में एसबीआर टेक्नोलॉजी इज द एडवांस हाई एफिशिएंसी एक्टिवेटेड सेल्स प्रोसेस that treat wastewater in batches within the tank through the filling, aeration, settling and decanting cycle। एसबीआर टेक्नोलॉजी क्या है? एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की हाई एडवांस टेक्नोलॉजी है जो कि एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस पे बेस है और बैचेस के फॉर्म में ये वाटर को ट्रीट करती है। जैसे पहले फिलिंग हुआ, एरिएशन हुआ, सेटलिंग हुआ, डिकेंडिंग हुआ, इसमें फिर ये साइकिल चलती रहती है। अलग अलग एसटीपीज में अलग अलग साइकिल होती है। 24 घंटे में जितनी भी साइकिल इनकी होती है, कंप्लीट होने के बाद फिर नई साइकिल चलती है। तो एसबीआर में जो 5 स्टेप मेन स्टेप होते हैं, वो पहला है फिलिंग। सबसे पहले क्या करते हैं? रॉ वेस्ट वाटर फ्लो इनटू द मेन रिएक्टर टैंक। एक रिएक्टर टैंक होता है जिसमें रॉ वाटर इनको एमपीएस के माध्यम से इनके रिएक्शन टैंक में जाता है, तो उसे हम कहते हैं फिलिंग या फिल। फिर उसके बाद क्या होता है? एरिएशन, रिएक्ट। उसके बाद क्या करता है? उस वाटर को हम लेके जाते हैं एरिएशन टैंक में। वहां पे नीचे ब्लोअर लगे होते हैं। वहां पे क्या होता है? वाटर एरिएट होता है। ऑक्सीजन इज फॉर्म इन वाइल मिक्सर स्टीरर एंड द वेस्ट अलाउिंग द गुड बैक्टीरिया एंड ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर। जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या होता है? ऑक्सीजन मिलती है, एरिएशन होता है तो, और वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। फिर उसके बाद सेटलिंग होता है। फिर क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर जब ब्रेक डाउन हो जाएगा, बहुत सा ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? वेस्ट मटेरियल क्या होता है? वो सेटल होगा। फिर उसको हम वाटर को बहुत एरिएट करते हैं, घुमाते हैं, एरिएशन भी देते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिव होता है और ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करता है। फिर उसके बाद उसको सेटल करते हैं। एरिएशन स्टॉप, वहाँ पे एरिएशन स्टॉप होता है और सेटल करते हैं। तो सॉलिड वेस्ट एंड स्लज सिंक टू बॉटम बाई ग्रेविटी। जो भी सॉलिड पार्टिकल होता है वो क्या होता है? बॉटम में ग्रेविटी के थ्रू बैठ जाता है। जितना भारी रहेगा उतनी जल्दी वो सेटल होता जाएगा। फिर उसके बाद डिकेंट। जब हम बॉटम में जो बड़े पार्टिकल हैं वो बैठ गए, फिर उसमें जब डिकेंट करते हैं उस टाइम हम क्या करते हैं? क्लोरीनेशन करते हैं। क्लोरीन का डोज देते हैं ताकि अगर कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया हैं जो डिस्चार्ज होने से पहले वो भी किल हो जाए, जो कि हमें नुकसान न बने। क्लियर ट्रीटेड वाटर टॉप इज द पोर्ड आउट ऑफ द ड्रेन ऑफ। जो ऊपर होता है, ऊपर से धीरे धीरे जो जब डिकेंट करते हैं हम क्लियर वाटर निकाल लेते हैं। फिर बीच में जो हमारा स्लज बचता है फिर उसको डिस्पोजल करवा लेते हैं स्लज का। फिर उसके बाद लास्ट स्टेप है आइडल। आइडल साइकिल जो होती है, आइडल होता है जो लास्ट में द टैंक रेस्ट और गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट बैच। क्योंकि एक बैच खत्म हो गया, एक साइकिल 4 स्टेप में खत्म हो गई, तो फिर इसमें कुछ रेस्ट चाहिए। टैंक रेस्ट गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट बैच, उसके लिए फिर से नया बैच स्टार्ट करने के लिए इसको कुछ रेस्ट चाहिए। जैसे मान लीजिए कभी कभी ज़्यादातर एसटीपीज में क्या होता है? एरिएशन टैंक 2 होते हैं, एक में आइडल टाइम दे दिया, दूसरे में हम चला लेते हैं, अल्टरनेट में चलाते हैं। तो फिर वहाँ पर आइडल टाइम की ज़रूरत नहीं है, इसलिए एक में एरिएशन करते हैं, दूसरे को डिकेंड करते हैं, दूसरे में एरिएशन करते हैं, फिर इसको रखते हैं। तो बाई में हम एक रख के चलते हैं। ये जो एसटीपी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, इसमें यूनिट्स अवेलेबल इन द एसबीआर स्कीम। एसबीआर टेक्नोलॉजी में जो यूनिट होती हैं, पहले तो एक बार स्क्रीनिंग चैम्बर हो गया, जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनको निकालने के लिए। ऑयल एंड ग्रीस चैम्बर होता है। ऑयल एंड ग्रीस जो स्कीमिंग होती है उसकी, ऑयल एंड ग्रीस चैम्बर की, जो ऑयल एंड ग्रीस होता है ऊपर से लेयरिंग करके एक चैम्बर में चला जाता है। और इक्वलाइजेशन टैंक होता है जहाँ पे सारे उसको टैंक को इक्वलाइज किया जाता है वाटर को। एनॉक्सिक टैंक होता है जहाँ पे कोई एरिएशन नहीं होता है, वहाँ पे एनॉक्सिक टैंक होता है। एसबीआर टैंक होता है जहाँ पे एरिएशन होता है। डिकेंट टैंक होता है जो हम डिकेंट करते हैं, जहाँ से पानी जाता है। डिसइंफेक्शन एंड फिल्ट्रेशन करते हैं। जब हम क्लोरिनेशन करते हैं तो उस टाइम इसके डिसइंफेक्शन बोला जाता है क्लोरिनेशन प्रोसेस को।
ट्रीटेड वाटर टैंक होता है, ट्रीटेड वाटर टैंक को एक जगह लेते हैं, फिर स्लज होल्डिंग टैंक होता है, जो हमारा स्लज होता है उसको पंप के थ्रू डायरेक्ट दूसरी जगह निकाल दिया जाता है। और अगर हम देखा जाए इक्विपमेंट अवेलेबल इन एसडीआर स्कीम और टेक्नोलॉजी, और जो इक्विपमेंट होते हैं, रॉ सीवेज ट्रांसफर पंप, एक पंप होता है जो रॉ सीवेज को ट्रांसफर करता है, एयर ब्लोअर होता है जो एरिएशन करता है, एयर डिफ्यूजर होता है जो डिफ्यूज करता है एयर को, जो ब्लोअर ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, डिकेंटर सिस्टम होता है जो डिकेंट करता है वाटर को, फिल्टर फीड पंप होता है जो फिल्टर करता है, स्लज ट्रांसफर के लिए पंप होते हैं, क्लोरीन डोजिंग सिस्टम होता है जहाँ पे क्लोरीन अलग वाइज जिस डोज में हमको चाहिए 4 ppm 5 ppm, वो उसी हिसाब से वो डोजिंग देता है डिकेंटिंग के टाइम। प्रेशर सेंड फिल्टर होता है, प्रेशर से वो सेंड निकलता है, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर होता है जो बहुत अच्छी तरीके से वो ट्रीट करता है वाटर को। फिर उसके बाद अगर हम देखा जाए तो जो इफ्लुएंट में सीवेज वाटर का जो पैरामीटर होता है, मान लो आउटलेट में पैरामीटर ये रहा, सॉरी इनलेट में ये पैरामीटर रहा, जब हमने इनलेट का सैंपल लिया जो हमारे टैंक में आया पानी, तो ये पीएच 6.0 से 8.5, बीओडी 250, सीओडी 450 और टीएसएस 320, टोटल नाइट्रोजन जो है 22 और टेम्परेचर इतना था। उसके बाद जब हम फाइनल आउटलेट में ट्रीटमेंट के बाद पीएच क्या होता है, 7 के आसपास आ जाता है, और बीओडी एसडीआर टेक्नोलॉजी में 10 से कम हो जाती है, और सीओडी है 50 से कम हो जाती है, टीएसएस जो है 10 से कम हो जाता है, और नाइट्रोजन जो टोटल 5 से कम है। ये टेक्नोलॉजी है, इस तरीके का वो आउटलेट में ये पैरामीटर जाते हैं, इसलिए बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी मानी जाती है एसडीआर टेक्नोलॉजी, क्योंकि इस लेवल पे जो 450 सीओडी है वो 50 से कम हो जा रही है, और बीओडी है 10 से कम हो जा रही है, जो मतलब बहुत अच्छा वाटर माना जाता है। इस तरीके से हम इस वाटर को डायरेक्ट नदी में भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट नाले के थ्रू, या उसको ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में यूज कर सकते हैं, ऐसे वाटर में कोई नुकसान नहीं है। फिर उसके बाद अगर इसके अगर की बेनिफिट की बात करें एसबीआर टेक्नोलॉजी की, सिंगल टैंक डिजाइन है इसकी, तो जिसमें इक्वलाइजेशन हो भी जाता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी हो जाता है, एंड क्लैरिफिकेशन हो जाता है, हैपन इन वन वेसल सेविंग द फिजिकल स्पेस, जो फिजिकल स्पेस को सेव करता है, और हाई क्वालिटी, इसकी क्वालिटी हाई होगी, प्रोड्यूस द क्लीन वाटर दैट इज द सेफ फॉर रीयूज एंड मीट द स्ट्रिक्ट सेफ्टी रूल्स, जो हमारा रीयूज हो जाता है पानी, अगर हम रीयूज कर सकते हैं, और कुछ सेफ्टी रूल के थ्रू उसको हम यूज भी कर सकते हैं, और कॉस्ट फ्रेंडली भी है, नीड लेस मैन पावर लेबर, क्योंकि ये एक ही सिस्टम में हो जाता है तो लेबर की भी कम जरूरत है, फीवर सेपरेट पार्ट्स एंड लोअर मेंटेनेंस कॉस्ट, और अलग अलग पार्ट नहीं है, और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कम है, ओल्डर कंटिन्यूस फ्लो सिस्टम, और ओल्डर कंटिन्यूस फ्लो सिस्टम पे बेस है जो कि वेल नोन है। थैंक यू।